हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगी जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, डेफिनेटली यहाँ से आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? पद्म विभूषण, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसे पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले थे चार्ल्स विलिंगसन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? तो वो है अटाकामा मरुस्थल रेगिस्तान, जो कि चिली में, अटाकामा रेगिस्तान जो कि चिली में है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो वो है बांस। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अमेजन वर्षा वन में, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। ये तो हो गया विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो है अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो है वो केरल के शांति घाटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम फातिमा बीबी है। सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 महिला न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, यूपी में फ्री कोचिंग के लिए कौन सी योजना चलाई गई? यूपी में फ्री कोचिंग के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो उस योजना का नाम था अभ्युदय योजना। अगला प्रश्न है, पहली जाति आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी? पहली जाति के आधार पर जनगणना जो है वो किस वर्ष में हुई थी? तो हुई थी 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1976 में। 30 दिसंबर 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले की किस किस्म का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? भारत में कोयले की किस किस्म का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है? तो पहले ये जानते हैं कि कोयले की कितनी किस्म होती हैं। तो कोयले की 4 किस्म होती हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो एंथ्रासाइट्स होता है वो सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है और भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयले का यूज़ होता है, और जो पीट होता है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। अगला प्रश्न है, देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो वो थी सावित्री फुले। ज्योतिबा फुले इनके हस्बैंड थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की रक्षा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? किस आर्टिकल में कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? तो इसे आर्टिकल 51A में कहा गया है। और एक क्वेश्चन और है, पर्यावरण की रक्षा करना राज्यों का मौलिक कर्तव्य है, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें आर्टिकल 48A में ये कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना राज्यों का मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? तो वो है साउथ अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, सप्त पेंगोड़ा मंदिर कहाँ पर है? सप्त पेंगोड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। इसमें टोटल 8 मंदिर हैं। सबसे बड़ा मंदिर जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर का है और सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी का है। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये तो हो गया सप्त पेंगोड़ा, एक है ब्लैक पेंगोड़ा जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं, जो कि उड़ीसा में है।
अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और इसी सिपकिला दर्रे से होकर जो सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप में किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि ज्यादा है? वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें मतलब व्यक्ति के हिसाब से भूमि ज्यादा है, प्रति व्यक्ति भूमि ज्यादा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, मिड डे मील की शुरुआत कब और किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? मिड डे मील जो योजना आई थी उसकी दोपहर में भोजन, उसकी शुरुआत कब और किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी और 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू किया गया था। तो ये थे आज के कुछ सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।